सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की वेबसाइट पर जाओगे, जैसे ही आप होम पेज खोलोगे तो उसमें एक आपको फॉर्म दिखेगा, जिनकी पात्रता सूची में जिनका नाम नहीं है, किन्हीं कारणों से अगर उनको लगता है कि पॉलिसी के अनुसार वो पात्र हैं और उनका नाम जो है पात्रता सूचियों में या संभावित सूचियों में नहीं आया है, तो वो इस होम पेज पे जाके अपात्र कृषकों के लिए लाइसेंसिंग के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस फॉर इनएलिजिबल कल्टीवेटर, जो सूची में मतलब जिन काश्तकारों का नाम 2022-23 में अफीम पोस्त की फसल की खेती के लिए अनुज्ञप्ति हेतु पात्र कृषकों की सूची में सम्मिलित नहीं है, उनकी जानकारी के लिए ये फॉर्म है। आप इसको बाकायदा डाउनलोड करें और इसमें आप देखें। अगर इसमें पूरा पढ़ें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसे कृषक जिनका अफीम पोस्त कृषि लाइसेंस पूर्व के वर्षों में निरस्त हो गया था, फसल वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई जो नीतियां हैं, एक GSR 738E और एक GSR 739E, दोनों 28 तारीख को रिलीज हुई थी, 28 सितंबर को। इन प्रावधानों के अंतर्गत जिनकी लाइसेंस के लिए पात्रता संभावित है, उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर सर्वसाधारण को सूचनार्थ उपलब्ध है। लाइसेंस के इच्छुक कृषक इस सूची का अवलोकन कर अपनी पात्रता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि पात्र एवं अपात्र कृषकों की सूची यथासंभव सावधानीपूर्वक तैयार की गई है, तथापि यदि कोई कृषक यह समझता है कि उपयुक्त नीति अफीम नीति 2022-23 के प्रावधानों के अनुसार वह पात्र हैं, परंतु उसका नाम वेबसाइट पर अपलोड किए गए संभावित पात्र कृषकों की सूची में सम्मिलित नहीं होने पर वह दिनांक 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 की अवधि में अपना प्रत्यावेदन संबंधित जिला अफीम अधिकारी के समक्ष डाक द्वारा अथवा ईमेल द्वारा प्रेषित कर सकता है। संबंधित जिला अफीम अधिकारी का ईमेल पता और आवेदन का प्रारूप भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है, तथा जन सामान्य की जानकारी के लिए ये यहाँ दे भी रखा है भाई। ये ईमेल जो है अलग अलग कार्यालय का, राजस्थान इकाई का, मध्य प्रदेश इकाई का, उत्तर प्रदेश इकाई का, इनके फ़ोन नंबर हेल्प डेस्क दे रखे हैं। आप मेल कर सकते हो और इसके ऊपर आप डाक द्वारा भी भेज सकते हो। प्रत्यावेदन की जांच उपरांत विभागीय अभिलेखों के अनुरूप पात्रता प्रमाणित होने पर अफीम कृषि हेतु लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। और ध्यान रखने वाली यह बात है कि संभावित पात्रता सूची में नाम आने मात्र से लाइसेंस जारी करने की अनिवार्यता नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम आ गया तो आपको लाइसेंस देना ही पड़ेगा। आपको विभागीय अभिलेखों के अनुसार पात्रता प्रमाणित होने पर ही अफीम कृषि हेतु लाइसेंस जारी किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रेषित प्रत्यावेदन या वांछित सूचना पूर्ण नहीं होने की दशा में उन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब ये आवेदन का प्रारूप है भाई, इसको समझ लें आप। आवेदक कृषक का नाम, पिता अथवा पति का नाम, लाइसेंस प्राप्त कृषक की मृत्यु हो चुकी होने की दशा में उसके वारिसों का, जिनके पक्ष में सभी वारिस सहमत हो, ऐसा नाम उनको उल्लेखित करना है। ग्राम, तहसील, जिला लिखना है। यूनियन, आपको कृषक का यूनिक कोड विभागीय वेबसाइट पर जो जिस वर्ष पट्टा कटा है उस वर्ष का यूनिक कोड आपको लिखना है। डी लाइसेंस होने का जिस वर्ष पट्टा कटा है उस वर्ष को आपको इसमें डिनोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और डी लाइसेंसिंग होने का कारण, विभाग के द्वारा क्यों डी लाइसेंस किया गया, अंतिम फसल वर्ष जिसमें उसने खेती करी है, और वर्तमान फसल वर्ष 2022-23 के लिए जानकारी जारी अफीम नीति की अधिसूचना संख्या जिनके प्रावधानों के अंतर्गत वो पात्रता का दावा कर सकता है, उस पर सही से टिक करें। अब इसमें दो पॉलिसी है, एक GSR 738A ये लॉन्चिंग वाली है, और 739E ये भी उसी दिन हुई है, लेकिन ये CPS के लिए है। तो कौन सी पॉलिसी के कौन से पॉइंट के अंतर्गत आप पात्र आ रहे हो, इसके ऊपर क्लिक करें। और पुराने कटे हुए पट्टों के लिए जो है वो CPS पद्धति के उसमें ही पात्र आओगे तो सेकंड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लें, और बाकी जो जिसमें पात्र हैं उस पर आप क्लिक कर लें और आप आवेदन कर सकते हो। वर्तमान फसल वर्ष 2022-23 के लिए जारी अफीम नीति की अधिसूचना संख्या में उल्लेखित प्रावधानों की प्रस्तर संख्या पैराग्राफ के अंतर्गत आपको उसकी संख्या लिखनी है। अब ये कौन सी संख्या में, आपको एक उदाहरण के तौर पे वो जो है अफीम पॉलिसी आपको खोल के बता देता हूँ। जैसे ये अपना गजट नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी हुआ था, तो इसके अंदर कौन सी संख्या में आप जो है पात्र हो, है ना, कि पैराग्राफ 2 कि आप फर्स्ट वाले 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के पात्र हो, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ पॉइंट के अनुसार आप पात्र हो, या 6 पॉइंट के अनुसार पात्र हो, है ना।
उसके अलावा भी आप एप्लीकेशन ये वेबसाइट पे जाके जो है CPS के माध्यम से पुराने जो जारी हो रहे हैं, तो पुराने जारी हो रहे हैं पट्टे मान लो, तो उनको CPS में जैसे वो ज़्यादातर पट्टे इसी में जारी होंगे। एक तो घटिया के आधार पे काट दिया हो तो उसमें 2 पैराग्राफ 2 का ये 6वां पॉइंट इसमें आपको दिखाना होगा। और अगर किसी का 4 साल का औसत निकाल के अगर मार्फिन या औसत से निकाल रहे हो तो उसमें पैराग्राफ 2 का 7वां पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। इसके इंग्लिश वर्जन में जो डिफ़ॉल्ट आ रहा था 2 बार लिख दिया था, उसको इसमें सुधार दिया गया है। तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो प्रथम वाली सूची में लॉन्चिंग वाली में आपको मैंने बता दिया था। अब ये जो फॉर्म ये जो अभी प्राप्त हुआ है, फॉर्म जो मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, इसके अंदर थोड़े एक आध कॉलम और हैं, मैं जो आपको बता देता हूँ। इसके अंतर्गत आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो इसके अंदर आपको संलग्न दस्तावेज में से आपको ले जाने पड़ेंगे। इसमें विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किए गए कृषक के रिकॉर्ड की प्रति, मास्टर डेटा की प्रति आपको लेनी होगी। डी लाइसेंस करने पर रिफ्यूजल मेमो जो विभाग द्वारा जारी होता है उसकी प्रति आपको लेना होगा। यदि घटिया अफीम प्रस्तुत करी है तो डी लाइसेंसिंग के लिए जो अफीम कारखाने से जो आपको जो अंतिम शासित आदेश प्राप्त होता है, पेनल्टी ऑर्डर, वो लेना होगा। NDPS के प्रावधान में अगर रुका हुआ है तो अगर दोष मुक्त कर दिया गया तो न्यायालय का वो फाइनल ऑर्डर आपको लगाना होगा। जिस भूमि पर खेती किया गया राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उसकी आपको जो है प्रमाणित प्रति उसको लीज पे ले रखा हो, जैसा है नोटरी, वो भी आपको इसमें लगानी है। आवेदक का बैंक खाता पासबुक लगानी है। और फोटो पहचान पत्र के लिए इनमें से कोई एक लेना है, जैसे या तो मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी है कोई भी एक इसमें से लेना है आपको। और कृषक की मृत्यु होने की दशा में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वारिस प्रमाण पत्र, सभी वारिसों के पते, सहमति पत्र, ऐसा सभी को लगाना पड़ेगा। यदि मृतक कृषक द्वारा आवेदन को नामित किया गया है तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपका नाम लिख के फिर उसका अंगूठा साइन वगैरह लगाने, वेद वारिस जो भी हो। फिर 2 स्वतंत्र गवाहों के साइन होंगे, उनके नाम और उनके पिता का नाम पता उसमें लिखना पड़ेगा। फिर एक लंबरदार द्वारा जो मुखिया होता है उसका प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। ऐसे करके ये पूरे डेटा रिकॉर्ड आपको लेने हैं। फिर बाद उसको आप मेल कर सकते हो या फिर आप उसको डाक द्वारा भेज सकते हो। तो प्रमाणित जो प्रमाण पत्र हैं लाइसेंसिंग के लिए, प्रमाण पत्र के जो फॉर्म हैं, फॉर्म आप इसमें देख सकते हो। टू सी वेरियस फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन, फॉर्म ये रहेगा लाइसेंसिंग के लिए, ये वाला फॉर्म आपको भरना है। ये मैं आपको खोल के बता देता हूँ। और वो डॉक्यूमेंट्स के लिए ज़रूरी था, ये प्रार्थना पत्र है। इसमें आपको ग्राम, तहसील, पता, नाम, ये इसको अच्छे से पढ़ के इसको आपको भरना है। प्रभारी उप निरीक्षक की प्रतिपूर्ति करने हेतु तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ऊपर वाले फर्स्ट पेज में आपको अपना अंगूठा निशानी वगैरह ये भरना है, किस वर्ष आपने किया था और कैसे किया, उसमें रिकॉर्ड वगैरह वो पुराने वाले कॉलम में उसमें से आपको भर के साथ में डॉक्यूमेंट लगा के भेजने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नाम में आपकी सूची में आपका नाम नहीं है और संभावित सूची में, मगर फिर भी आप पात्रता रखते हो, तो डेटा विश्लेषण करके आप इसमें आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद।